आज हम इसके आगे जो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमने पढ़ा था उसका एक सोल्यूशन किया था। अब हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो किसको कहते हैं? स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इसका मीनिंग है इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात, नेट वर्थ टू टोटल असेट्स रेशियो, नेट वर्थ टू टोटल असेट्स रेशियो या शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो व इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। देखो ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, नेटवर्थ, टोटल असेट्स रेशियो, शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल इक्विटी रेशियो व इक्विटी रेशियोज। कहीं इक्विटी आएगा, कहीं रेशियो आएगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, आपको ध्यान रखनी होगी। यह अनुपात स्वामियों के कोषों, नेटवर्थ तथा कुल मूर्त संपत्तियों अथवा कुल क्षमताओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो फॉर्मूला है इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स। अब द प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या है, क्या क्या फिगर्स आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, सेम है इक्विटी। फिर अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स, एज इट इज है टोटल टेंजिबल असेट्स। एक्सप्लेनेशन देखो इसका, निर्वचन एवं महत्व। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय की कुल मूर्त संपत्तियों के किस भाग के लिए अंशधारियों ने पूंजी दी है। यह अनुपात ऋण मूर्त संपत्तियों का विपरीत अनुपात है, क्योंकि यदि अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो ऋण मूर्त संपत्तियों अनुपात निकल आएगा। यह अनुपात जितना अधिक होगा, कार्यशील पूंजी के लिए संस्था को बाह्य स्रोतों पर उतना ही कम निर्भर होना पड़ेगा तथा दूसरी तरफ ऋणदाताओं को उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। तो मोटे तौर पर ओनर्स का पैसा यहाँ ज़्यादा लगा होगा। ओनर्स का जब पैसा लगता है तो जो बाहर से जो पैसे दे रहे हैं वो से उनका इंटरेस्ट वहाँ पे सेफ रहता है, सिक्योर रहता है उनका रिपेमेंट। अतः यह अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक दृष्टि से संस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी जाएगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि संस्था की अर्जन क्षमता में स्थिरता होने पर तुलनात्मक रूप से नीचा स्वामित्व अनुपात साधारण अंशधारियों के लिए लाभजनक होता है। स्वामित्व अनुपात का संक्षेप में महत्व निम्न प्रकार है। यह फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का परिचायक होता है। यह अनुपात संपत्तियों के उस भाग को प्रदर्शित करता है जिनकी वित्तीय व्यवस्था स्वामी कोषों में से की गई है। यह अनुपात ऊंचा 75% से अधिक है तो बाह्य साधनों पर कम निर्भरता को व्यक्त करता है तथा नीचा अनुपात 60% से कम है तो यह बाह्य साधनों पर अधिक निर्भरता को व्यक्त करता है। यह क्षमता पर व्यापार की स्थिति बताता है। यह लेनदारों को उपलब्ध सुरक्षा की जानकारी देता है। यह फर्म की सामान्य वित्तीय सुदृढ़ता को भी व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब इस रेशियो का ज़्यादा होना, 1:1 से ज़्यादा होना, ये क्या शो करेगा? एक तो ओनर्स का पैसा ज़्यादा लग रहा है, बाहर देने वालों का पैसा सुरक्षित है और फर्म की पोजीशन सुदृढ़ है, ठीक है। कुछ लेखन स्वामित्व अनुपात का विश्लेषण निम्न प्रकार भी करते हैं। स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात, रेशियो ऑफ फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन जितना अधिक अंशधारियों के कोषों से होगा, व्यवसाय उतना ही आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ माना जाएगा। यदि व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से अधिक है तो इसका आशय यह है कि संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन ऋण पूंजी से भी
किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी समय ऋणदाता अपना ऋण वापस मांग लेते हैं तो संस्था कठिनाई में पड़ सकती है, क्योंकि संपूर्ण ऋण भुगतान के लिए कुछ स्थायी संपत्तियों का विक्रय आवश्यक होगा। यह अनुपात निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि प्रोप्राइटरी फंड, जिसमें खुद का ओनर का पैसा होता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और रिजर्व्स, ठीक है। तो ये जो पैसा है इससे अगर आपका फिक्स एसेट्स ज़्यादा जा रहा है, का जो फिक्स एसेट्स में आपके जो आइटम आ रहा है और वो उसका टोटल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब